हेलो दोस्तों, वेलकम बैक क्लिनिकल आइडियाज। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं वह कौन कौन सी कंडीशन है जिसे हम सामान्य कंडीशन में देखते हैं। इसमें वो कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को सामान्यतः बुखार आ जाता है, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना या पूरे बदन में दर्द होना। इसके अलावा व्यक्ति को पेट में गैस बन जाना, पेट में फुलाव आ जाना, उल्टी होना, कॉन्स्टिपेशन वाला कब्ज हो जाना या दस्त लगने लग जाना। ये कुछ समस्याओं के साथ में कुछ अन्य समस्याएं भी हैं। इनके बारे में कौन कौन सी मेडिसिन प्रयोग ली जाती है वह जान लेते हैं। सबसे पहले टेबलेट के बारे में बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बुखार आ गया हो, वह एडल्ट है, 18 साल से ऊपर की उम्र है, तो उन्हें पैरासीटामॉल 500 मिलीग्राम की टेबलेट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है और इसे बुखार में घर पर रखकर यूज कर सकते हैं। और जो पैरासीटामॉल टेबलेट है यह कालपॉल 500 मिलीग्राम तथा पैसीमॉल 500 मिलीग्राम के नाम से मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लेना होता है। दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी एडल्ट को दिया जा सकता है, जो कि आवश्यकता अनुसार दी जाती है। अगली जो समस्या है वो सिर दर्द होना, हाथ पाँव में दर्द होना या पूरे शरीर में कहीं भी दर्द होना। तो इस समय हम पैरासीटामॉल टेबलेट के साथ NSAID दवा का कॉम्बिनेशन देते हैं। जैसे कि 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं और फिर वो मुख्य दवा कौन सी है जो आपको रखनी है। डाइक्लोफिनाक तथा पैरासीटामॉल, एसिक्लोफिनाक तथा पैरासीटामॉल, निमोसलाइड तथा पैरासीटामॉल, आइब्रोफेन तथा पैरासीटामॉल। ये जो चारों ही दवाइयाँ हैं ये दर्द में काम आती हैं। इनमें से कोई भी आपके घर में यदि एक टेबलेट है तो आप उसे ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे सेफ दवा है जो आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन कम करती है वो एसिक्लोफिनाक तथा पैरासीटामॉल टेबलेट है, जिसे आप जीरोडाल-पी के नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। इस टेबलेट को भी एक बार या दिन में 2 बार आवश्यकता अनुसार लिया जाता है और इसे खाने के बाद ही लेना चाहिए। अगली समस्या की बात की जाए तो वो होती है पेट में गैस बन जाना, पेट में फुलाव आ जाना, खट्टी खट्टी डकार आना, जो ज़्यादा एसिड सिक्रीशन के कारण हो जाता है। स्पाइसी फूड खाने से होता है। तो इस समस्या में कौन सी दवाइयाँ दी जाती है? इस समय 2 प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें पहले प्रकार की है रेनिटिडिन 150 मिलीग्राम की, जिसे आप रेंटेक नाम से मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और जिंटेक नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो है पेंटाप्राजोल या ओमेप्राजोल या रेवेप्राजोल है। ये कैप्सूल फॉर्म में आती हैं। इन्हें भी आप पेट में गैस बनने पर ले सकते हैं और इन दोनों दवाओं में से कोई भी एक दवा लेनी है, या तो रेनिटिडिन लेनी है या तो फिर पेंटाप्राजोल लेनी है। ये कैप्सूल फॉर्म में आती हैं और इसे खाने से 1 घंटा पहले लेना होता है, जिससे पेट की गैस ठीक हो जाती है। और कई बार देखा गया है कि पेट के गैस के साथ जलन होती है आहार नाल में, तो इस समय एंटासिड सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें डाइजीन सबसे फेमस है। इसे जब भी आप 10 ml ले लेते हैं तो आपको जो पेट में जलन हो रही हो उससे निजात मिल जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें, पेंटाप्राजोल या रेनिटिडिन जो टेबलेट ले रहे हैं उनमें से तथा जो एंटासिड सिरप ले रहे हैं इसमें कम से कम 1 घंटे का गैप रखना है। खाने से पहले कैप्सूल लेना है और खाने के बाद सिरप लेना है। इस तरह इन दवाओं से पेट की गैस तथा जलन को ठीक किया जाता है। अगली समस्या है पेट के गैस के साथ कई बार उल्टी होती है या इसके अलावा भी सामान्य रूप से उल्टी होना या ऊब के जैसी समस्या लगती है। तो उस समय कौन सी दवाइयाँ दी जाती है? उस समय डमपेरिडान या ओंडेसेट्रान, इन दोनों में से एक दवा दी जाती है। दोनों ही उल्टी के लिए बेहतरीन दवा हैं। इन्हें खाने से पहले तथा खाने के बाद दोनों ही समय में ले सकते हैं। एक टेबलेट ले लें, एक टेबलेट से यदि फ़ायदा हो जाए तो अगली टेबलेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि एक टेबलेट से फ़ायदा नहीं है तो 2 या दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। अगली समस्या है व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहना,
कब्ज रहना, कब्ज होने की स्थिति में कई बार लिक्विड भी दिया जाता है और कई बार टेबलेट भी दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको टेबलेट के बारे में बताऊंगा। जो मुख्य टेबलेट है कब्ज को ठीक करने के लिए ली जाती है वो है बेस्कोडाइन। ये बेस्कोडाइन इसका जेनरिक नेम है। दवा का जो ब्रांड नेम है डल्कोफ्लेक्स नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। ये दवा आपको रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ लेना है और सुबह में आपका पेट अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। अगली समस्या जो है वो है लूज मोशन होना, दस्त लगना, डायरिया होना, बार बार आपको मोशन लगना। तो यह गंभीर समस्या है। इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर से डायरेक्ट संपर्क करना चाहिए। यदि शुरुआती है 1 या 2 दस्त लगे तो उस समय जो मेडिसिन बता रहा हूँ वो आप ले सकते हैं। उसमें से लोपेरामाइड टेबलेट जो 2 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, इसे आप सिंगल टेबलेट ले सकते हैं तो आपको दस्त लगना कम हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो है लैक्टोबैसिलस जो स्पोरोलैक नाम से आती है। इसे भी आप ले सकते हैं। और जब भी आपको 6 से 7 दस्त से ज़्यादा दस्त लगने लग जाए तो इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर ORS पाउडर इसे भी पीना चाहिए। और जो मेन यह समस्या बताई है इसकी टेबलेट बताई है, ये आपको इमरजेंसी के लिए रात को अगर समस्या हो जाए तो या थोड़ी बहुत समस्या हो उसके लिए है। अगर ज़्यादा समस्या होती है तो आप अपने से ट्रीटमेंट ना करें और अपने डॉक्टर से मिल लें जिससे कि प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट डॉक्टर दे सके। अगली जो समस्या है वो है एलर्जिक कंडीशन होना, किसी कीड़े द्वारा काट लिए जाना या बहुत ज़्यादा छींके आना, खांसी चलना। इस समय कौन सी दवा दी जाती है तो यह जो कंडीशन होती है उसे एलर्जी कंडीशन कहते हैं। इस समय सिट्रिजिन जो टेबलेट है 3 मिलीग्राम की है, यह टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा एबिल जो फेनेग्रामाइन टेबलेट है यह दी जाती है। इन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट ली जाती है। जब भी आपको छोटे छोटे रेडनेस होना या छोटे छोटे पपूले हो जाए तो कोई छोटे बड़े कीड़े ने काट लिया है या पानी के साथ आपने चींटी को लिगल लिया है तो आपको स्किन पर खुजली चलने लग जाती है। किसी मेडिसिन को लेने से आपको एलर्जी हो गई हो तो किसी भी प्रकार की अगर स्किन पर खुजली चले तो एबिल तथा सेट्रिजिन इन दोनों टेबलेट में से कोई भी एक टेबलेट ले ले। इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं या दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन एक टेबलेट लेने के बाद तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें जिससे कि किस प्रकार की एलर्जी है, क्या आपको ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब बात करते हैं वो कौन कौन से ऑइंटमेंट हैं जो घर पर रख सकते हैं जो सामान्यतः प्रॉब्लम होने पर प्रयोग में लिया जाता है। उसमें सबसे पहला जो ऑइंटमेंट है वो होता है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट। इसका प्रयोग चोट लगने पर, कट लग जाने पर लगाया जाता है और इसका प्रयोग जलने पर भी किया जा सकता है। ये मल्टीपल यूज के लिए होता है, इसका घर पर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरी क्रीम है वो होती है सिल्वर सल्फाटाजिन। इसका प्रयोग ज़्यादातर बर्न के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यदि किसी बच्चे या बड़े को चाय से जल गया हो या गैस के फ्लेम से जल गया हो या किसी प्रकार से जल गया है, उस पर अगर तुरंत लगा ले तो उस पर फफोले नहीं होते। और इसके बाद आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। और जो तीसरी क्रीम है वो होती है नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन के लिए, वो है क्लोट्रिमाजोल क्रीम। बहुत सामान्य सी क्रीम है लेकिन फंगल इन्फेक्शन को, दांत खाज खुजली को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी प्रयोग लाई जाती है। ये सामान्य सी दवाइयाँ थी जो एडल्ट को प्रयोग करने के लिए घर पर रखी जानी चाहिए। अब बात करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। अगर घर पर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या मेडिसिन होनी चाहिए। सबसे पहले जो मैंने टेबलेट्स 8 से 9 प्रकार के, इसमें से एक एक स्ट्रिप आपको रखनी आवश्यक होती है फर्स्ट एड बॉक्स में।
इसके अलावा जो पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट है वह बहुत कंपलसरी होता है। एक बैंडेज होना चाहिए और बैंडेड भी होनी ज़रूरी है जिसको छोटे घाव पर लगाया जाए, और साथ ही डिटॉल या सेवलान कोई भी हो जिसको खरोच आने पर उस खरोच को साफ करके पट्टी की जा सके। इस तरह से जो आइटम है यहाँ पर मैं लिस्टेड दे रहा हूँ, इन सभी आइटम को आपको फर्स्ट एड बॉक्स में रखना होता है और आवश्यकता पड़ने पर एक बार प्रयोग लें, फिर अपने नज़दीकी अस्पताल में मिल ले। तो दोस्तों, छोटी सी ये जानकारी मैंने आपको बताई एडल्ट के लिए जो सामान्य बीमारियों में ली जाती है, और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखना होता है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।